हरि ओम श्री केशवाय नमः। अब हम त्रयोदशाधिक-शततमो अध्यायः 13वां 113वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें राजा पांडु का पत्नियों सहित वन में निवास और विदुर का विवाह, उस विषय में हम जानेंगे। वैशंपायन उवाच। धृतराष्ट्राभ्यनुज्ञातः स्वबाहु विजितं धनं भीष्माय सत्यवत्यै च मात्रे चोपजहार सः। जन्मेजय, बड़े भाई धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर राजा पांडु ने अपने बाहुबल से जीते हुए धन को भीष्म, सत्यवती और माता अंबिका और अंबालिका को भेंट दिया। उन्होंने विदुर जी के लिए भी वह धन भेजा। धर्मात्मा पांडु ने अन्य सुहृदों को भी उस धन से तृप्त किया। विदुराय च वै पांडु प्रेषयामास तद्धनम। विदुराय च वै पांडु वैशयामास प्रेषयामास तद्धनम। सुहृदश्चापि धर्मात्मा धनेन समतर्पयेत समतर्पयेत। भारत तत्पश्चात सत्यवती ने पांडु द्वारा जीत कर लाए हुए शुभ धन के द्वारा भीष्म और यशस्विनी कौशल्या को भी संतुष्ट किया। माता कौशल्या ने अनुपम तेजस्वी नरश्रेष्ठ पांडु की उसी प्रकार हृदय से लगाकर उनका अभिनंदन किया, जैसे सची अपने पुत्र जयंत का अभिनंदन करती है। तथा सत्यवती भीष्मम कौसल्याम च यशस्विनीम शुभैः पांडुजीतेरर्थस्तोष या मास भारत। ननंद माता कौसल्या तमा प्रति मतेजसम जयंतमीव पौलोमी परिष्वज्य नरर्षभम। वीरवर पांडु के पराक्रम से धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े 100 अश्वमेध यज्ञ किए तथा प्रत्येक यज्ञ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी। तस्य वीरस्य विक्रांतैः सहस्रशत दक्षिणैः अश्वमेध शतै रीजय धृतराष्ट्रो महामखैः। वीरवर पांडु के पराक्रम से धृतराष्ट्र ने बड़े बड़े 100 अश्वमेध यज्ञ किए तथा प्रत्येक यज्ञ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा की। भरत श्रेष्ठ राजा पांडु ने आलस्य को जीत लिया था। वे कुंती और माद्री की प्रेरणा से राजमहलों का निवास और सुंदर शैयाएं छोड़कर वन में रहने लगे। पांडु सदा वन में रहकर शिकार खेला करते थे। संप्रयुक्तस्य कुंत्या च माद्रया च भरतर्षभा जितन जिततनन्द्रिस्तदा जिततन्द्रिस्तदा पांडुर्भुव वनगोचरः हित्वा प्रासाद निलयम शुभानि शयनानि च अरण्य नित्यः सततम बभूव मृगया परः। तो उन्होंने आलस्य को जीत लिया था। वे कुंती और माद्री की प्रेरणा से राजमहल का निवास और सुंदर शैयाएं छोड़कर वन में रहने लगे। पांडु सदा वन में रहकर शिकार खेला करते थे। वे हिमालय के दक्षिण भाग की रमणीय भूमि में विचरते हुए पर्वत के शिखरों पर तथा ऊंचे शाल वृक्षों से सुशोभित वनों में निवास करते थे। सचरन दक्षिणम पार्श्वम रम्यम हिमवतो गिरेह उवास गिरी पृष्ठेषु महाशाल वनेषु च। कुंती और माद्री के साथ वन में विचरते हुए महाराज पांडु 2 हथनियों के बीच में स्थित ऐरावत हाथी की भांति शोभा पाते थे। रराज कुंतया माद्रया च पांडु सह वने चरन करणवो रीव मध्यस्थः श्रीमान पौरंदरो गजः। तलवार बाण धनुष और विचित्र कवच धारण करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ भ्रमण करने वाले महान अस्त्रवेत्ता भरतवंशी राजा पांडु को देखकर वनवासी मनुष्य यह समझते थे कि ये कोई देवता हैं। भारतम सह भार्याभ्याम खड्ग बाण धनुर्धरम विचित्र कवचम वीरम परमास्त्र विदम नृपम देवो अयम त्य मन्यंत चरंतम वनवासिनः। धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रेरित हो बहुत से मनुष्य आलस्य छोड़कर वन में महाराज पांडु के लिए इच्छानुसार भोग सामग्री पहुंचाया करते थे। तस्य कामांश भोगांश नरा नित्यमत इंद्रताः उपाजहरुर्वनांतेषु धृतराष्ट्रेण चोदिताः। एक समय गंगानंदन भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक कन्या है जो शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई है। वह सुंदर रूप और युवावस्था से संपन्न है। अथ पार्शवीं कन्या देवकस्य महीपतेः
रूप यौवन्न संपन्नाम स शुश्रावाप गासुतः। तब इन भरतश्रेष्ठ ने उसका वर्ण किया और उसे अपने यहाँ ले आकर उसके साथ परम बुद्धिमान विदुर जी का विवाह कर दिया। ततस्तु वरयित्वा तामानीय भरतर्षभा विवाहं कारयामास विदुरस्य महामते। कुरुनंदन विदुर ने उसके गर्भ से अपने ही समान गुणवान और विनयशील अनेक पुत्र उत्पन्न किए। तस्याम चोत्पादायामास विदुरः कुरुनंदना पुत्रान् विनय संपन्नाम आत्मानं सदृशान गुणैः। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि विदुर पर्व परिणये 13 अधिक शततमो अध्यायः। हरि ओम।